मराठा आंदोलन के आगे झुकी महाराष्ट्र सरकार, पुलिस अधिकारियों पर ही कार्रवाई। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुआ बड़ा आंदोलन। बातचीत के जरिए समस्या का हल करने के लिए सरकार ने दिया प्रस्ताव। मराठा आरक्षण आंदोलन से अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार घबराती दिखाई दे रही है। शुरुआत में पुलिस के एक्शन को सही करार देने वाली राज्य सरकार अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। जालना जिले के पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज किए जाने की घटना के 2 दिन बाद कार्रवाई की गई है, लेकिन इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी ये ऐलान किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एडीजीपी संजय सक्सेना पूरे मामले की जांच करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराई जाएगी। इसके अलावा 2 उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी का भी जालना से बाहर स्थानांतरण किया जा रहा है। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जरांगे समेत 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। तीसरे दिन ही जरांगे के अनशन को समाप्त करने के लिए पुलिस ने रात के समय प्रदर्शन स्थल पर कार्रवाई की। जरांगे को हिरासत में लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश की। पुलिस का दावा था कि जरांगे का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन लोगों के भारी विरोध के चलते पुलिस को अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके बाद फिर 1 अगस्त को पुलिस ने धरना खत्म करने के लिए उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। इस बार भी लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और जल्दी ये प्रदर्शनकारी जनता और पुलिस के बीच टकराव का कारण बन गया। दोनों ही ओर से एक दूसरे को निशाना बनाया गया। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने हवा में कुछ राउंड गोलियां भी चलाई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेर लिया, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया है। शिंदे ने कहा मराठा समाज को आरक्षण मिले यह सबका उद्देश्य है, लेकिन इसमें किसी दल को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहिए। सीएम शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और उद्धव ठाकरे को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने सवाल किया, चौहान मराठा आरक्षण पर बनी उप समिति के 2.5 साल तक अध्यक्ष थे, उस दौरान उन्होंने वास्तव में क्या किया? एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना पूरे एनडीए गठबंधन से ही पूछ लिया कि नवंबर 2019 से 2022 तक कौन मुख्यमंत्री था। जिसने मराठा मोर्चा का मखौला उड़ाया अब हमसे सवाल कर रहा है। शिंदे ने कहा मराठा आरक्षण को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके संपर्क में हैं, उनसे प्रदर्शन वापस लेने की अपील की है। इस बीच डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सुर भी नरम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी जरांगे को बातचीत के लिए बुलाया है। फडणवीस ने मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने इस ओर अपनी सरकार के उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। वैसे ये साफ हो चुका है कि इस मामले में पुलिस की सख्ती के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। दरअसल सबसे बड़ा कारण राज्य में मराठों के दबदबे को लेकर है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी करीब 28 से 30% है और ये वोटर आमतौर पर एनसीपी और शिवसेना के साथ रहा है। ये वोटर अकेले ही राज्य के आधे से ज्यादा सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। इसलिए कोई भी दल मराठा समुदाय को नाराज करने का रिस्क नहीं ले पाता है और इसी के चलते मराठा आंदोलन को पूरे प्रदेश में फैसले से रोकने के लिए सरकार ने तुरंत ही आंदोलनकारियों की मांग पर विचार का आश्वासन दे दिया है। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता लोकसभा चुनाव को लेकर है। 6 से 7 महीने में ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और अगर मराठा समुदाय बीजेपी के खिलाफ चला गया तो उसके लिए राज्य में महाविकास अघाड़ी गठबंधन का मुकाबला बेहद मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।